बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन हाज़रीन, हम और आप सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत की बारगाह बेकसपना में हदिया खुलूस व मोहब्बत दुरूद पाक की शक्ल में व आवाज़ बुलंद पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल एहसान, उसके लाख लाख शुक्र कि उसने हमें और आपको नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा से कब्ल दीन की कुछ बातें सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाई। हाज़रीन, आज हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स कामयाबी का ख्वाहिशमंद है और वो किसी भी ना किसी तरीके से कामयाबी की मंजिलों पर गामजन होना चाहता है। चाहे वो शोहरत हो, इज्जत हो, ओहदा हो, मनसब हो, चाहे दुनियावी लज्जतों के हुसूल का मकसद हो, किसी भी तरीके से हो, कारोबार हो, नामवरी हो, कोई भी चीज़ हो, हर इंसान ये चाहता है कि उसमें मैं कामयाब हो जाऊं और कामयाबी की मंजिलों पर गामजन हो जाऊं। लेकिन हम और आप देखें कि क्या वो लोग जो मालदार हैं, या वो लोग जिनके पास पैसे की फरावानी है, क्या वो लोग जिनके पास इज्जत है, मकाम व मर्तबा है, क्या वो लोग जिनके पास ओहदा और मनसब है, क्या वो लोग जिनका बेहतरीन कारोबार है, क्या सिर्फ यही चीज़ें, एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए, क्या सिर्फ जो मैंने बयान किया कि यही चीज़ें कामयाबी की ज़मानत है? अगर ये चीज़ आप इस बात की तस्दीक करेंगे, अगर ये बातें, ये चीज़ें कामयाबी की ज़मानत होती तो कारून सबसे बड़ा कामयाब होता इस दुनिया का। अगर ओहदा और मनसब सबसे बड़ी कामयाबी की दलील होती तो फिरौन सबसे बड़ा कामयाब होता इस दुनिया का। और अगर कामयाबी अमीरों के दामन में होती तो शायद गरीब कोई कामयाब नहीं होता। अगर कामयाबी ओहदेदारों के पल्ले में होती तो शायद उनसे नीचे वाले लोग तो बेरा रवि का शिकार होते, वो तो जो है नाउम्मीदी का शिकार होते, फिर तो सिर्फ कामयाबी चंद लोगों के जो मुकद्दर बनकर रह जाती। लेकिन आप तस्दीक करेंगे कि असल कामयाबी, हाँ वक्ती तौर पर कामयाबी आप कह सकते हैं, कोई ओहदा मिल गया वक्ती तौर पर कामयाबी, कोई मकाम मिल गया वक्ती तौर पर कामयाबी आपको मिल गई, किसी भी तरह से आप कामयाब हो गए, कोई खुशी मिल गई, कोई काम आपका बन गया वक्ती तौर पर कामयाबी। लेकिन आप दानिश्वरों से पूछेंगे, लेकिन आप हिकमत वालों से पूछेंगे, लेकिन आप तजर्बेकारों से पूछेंगे कि आप बताओ कामयाबी क्या सिर्फ चंद खुशियों का नाम है, या असल कामयाबी वो है तो जो ऐसी हो या जो हमेशा रहने वाली हो, या जो हमेशा खुश करने वाली हो, या जो कामयाबी कभी इंसान के पास से नहीं जाए, वो सिर्फ जो है उसके दामन से हमेशा वाबस्ता रहे, क्या इसका नाम कामयाबी है? कि कौन सी कामयाबी? तो ये हुक्मरान जवाब देंगे कि असल कामयाबी तो वही है
कि जो हमेशा आपके पास रहे, चंद वक्त के लिए आपके पास नहीं आए बल्कि हमेशा। लेकिन अब कुरान से पूछेंगे आप, हदीस में आप देखेंगे कि असल कामयाबी किस चीज़ का नाम है, कि असल कामयाबी क्या चीज़ होती है, तो कुरान और हदीस के ज़रिए आपको पता चलेगा कि असल कामयाबी, वो असल कामयाब इंसान वो है कि जो दुनिया के साथ साथ दीनदार भी हो, जो दीनदार होने के साथ साथ दुनिया को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता हो, वो कामयाब है। हमें ज़रूरत अब ऐसी कामयाबी की है कि जो हमें अंधेरों से उजालों की तरफ निकाल सके। हमें ज़रूरत ऐसी कामयाबी की है जो कब्र की तारीकियों को रोशनी से बदल सके। हमें ऐसी कामयाबियों की ज़रूरत है जो माँ बाप की नाफरमानी से माँ बाप की इताअत की तरफ ले जाए। हमें ऐसी कामयाबी की ज़रूरत है जो एक दूसरे का मान सम्मान जिसके अंदर हो। हमें ऐसी कामयाबी की ज़रूरत है कि जो एक दूसरे के लिए दर्द जो है, एक दूसरे के लिए दर्द हमारे दिल में हो, एक दूसरे का दुख और रंज अलम हमारे पास हो, वो इंसान कामयाब है। लेकिन हमने कामयाबी की कसौटी किसी और चीज़ को समझ लिया, हमने कामयाबी की मंजिल किसी और चीज़ को समझ लिया, हमने जो है दीन कहीं और को समझ लिया, दुनिया किसी और के पल्ले में डाल दी। हालांकि आप गौर करेंगे और मिसालों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि जो है दुनिया दीन बन सकती है, दीन दुनिया बन सकता है, दोनों बातें हो सकती है। दुनिया के साथ साथ दीनदार होगा इंसान तभी कामयाब होगा। अगर सिर्फ महज दुनियादार बनकर रह जाएगा और दीन उसके पास नहीं आएगा तो कामयाब नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? कोई डॉक्टर बन गया और सिर्फ डॉक्टरी को पेशा बना लिया और दीन उसके पास से न गुजरा कि वो कामयाब हो गया? आप क्या समझते हैं? कोई ओहदा मकाम जो है दुनियावी उसको मिल गया और दीन उसके पास से न गुजरा और उसके इर्द गिर्द वालों ने समझ लिया कि हम तो बहुत बड़े जो है कामयाब इंसान बन गए, क्या इसका नाम कामयाबी है? बस यही गलत फहमी है। इसी चीज़ को हम चंद मिनट में समझेंगे कि लोगों ने दीन मस्जिद के अंदर महदूद कर दिया कि जो नमाज पढ़ेंगे बस वही दीनदार हो गए, वही जो है इताअत गुजार हो गई, वही फर्माबरदार हो गए। और जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स या इसके अलावा MP, MLA अगर कोई भी होगा तो वो दुनियादार हो जाएगा, उसके बाद दीन का क्या काम? गलत फहमी तो यही है। लेकिन कामयाब इंसान उसी को कहा गया डॉक्टर होने के साथ साथ दीनदार भी हो, इंजीनियर होने के साथ साथ दीनदार हो, अब उसके लिए कामयाबी है। टीचर्स होने के साथ साथ कामयाब हो तब दीनदारी है। और अगर दुनियावी मामलात में इंसान जो है अपने दीन का दर्द उसके दिल में हो और दीन पर अमल करने का जज्बा हो तो बारहा मैं इस बात को आपको बता चुका हूं कि अब दुनियावी काम दीन बन जाता है, दुनियावी पढ़ाई दीन बन जाती है। आप कहेंगे ये तो अजीब बात है, दुनियावी पढ़ाई, दुनियावी सिलेबस, स्कूलों का सिलेबस ये दीन कैसे बन सकता है? वहाँ तो दीन तो मदरसे में सिखाया जाता है, स्कूल में दीन कैसे बन गया? सिर्फ नीयत का फर्क है, दीन बन जाएगा। नीयत आपकी क्या हुई? आपके बच्चों को आपने नीयत सिखाई कि काम दीन कैसे बनेगा। आपने अपने बच्चों को सिखाया, हमने अपने बच्चों को सिखाया कि आप जो स्कूल का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास बढ़कर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, आप जो है डॉक्टर या कोई किसी भी मैदान में बनना चाहते हैं, डॉक्टर की मिसाल ले लीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अब से ये नियत कर लीजिए, शुरू से ही ये नियत कर लीजिए कि अगर कोई तंगदस्त होगा, कोई परेशान हाल होगा, जो मेरे पास आएगा तो मैं अपनी फीस उसके लिए माफ कर दूंगा। कोई काम दुनियावी था, दीन बन गया। अब ये जो है आपकी ये फिक्र बच्चों की और आपकी फिक्र हुई कि जिस मकाम पर भी आप जाएंगे उस मकाम पर दीन को साथ लेकर चलूंगा, तो अब ये पढ़ाई दुनिया नहीं रहेगी पर दीन में तब्दील हो जाएगी। अब आप हैरत करेंगे ऐसी बातों पर कि लोगों ने दीनदार इमामों को समझ लिया, हुफ़ाज़ को, उलमा को, जो है मदारिस के मुदर्रिसीन को, या फिर नमाज पढ़ने वालों को, और इनके पास दुनिया ना जाए। लोगों ने ये समझा अगर दुनिया भी काम करेंगे ये लोग तो फिर अब जो दुनियादार हो गए, फिर दीन क्या जो है इनसे सीखा जाएगा। बारहा ऐसी मिसालें हैं आपके शहर के अंदर, कुर्ब जवार के अंदर, क्या जिन इमामों ने इमामत के साथ साथ अपने कारोबार से जुड़ गए, हलाल कारोबार, जायज़ कारोबार, तो लोगों ने एतराज़ कर दिया और यहाँ तक एतराज़ किया कि जिस मकाम पर थे, जिस मुसल्ले पर इमामत कर रहे थे, उस मुसल्ले से भी हटा दिया।
उन्होंने काम अपने हुजरों के अंदर या अपने घरों के अंदर जायज कारोबार करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा इन्हें अब दुनिया की फिक्र होने लगी, दुनियादार बन गए। कहा क्या बेटा हुए इमामत से? क्या कोई इमाम दुनियावी जायज काम करना ये ऐब की बात है? ऐब की बात नहीं है, ये एक हुनर है, जायज काम है तो शरीयत इजाजत देती है। टाइम कम है ना, तो आपको फहरिस्त गिनाता हमारे नबी से लेकर सहाबाए किराम तक और सहाबा से लेकर आज तक जो उलमा गुजरे हैं, जो मुफस्सिरीन और फुक़हा गुजरे हैं। सबसे पहली मिसाल इमाम बुखारी की, जिन्होंने बुखारी लिखी और हर मुकर्रर, हर जो है खतीब बयान करता है बड़े सीरत तान कर बुखारी। और इमाम बुखारी कौन थे? बहुत बड़े ताजिर थे, उनके तिजारत के वाक़यात में शुमार हैं। उनसे लेकर इमाम शाफ़ई, इमाम आज़म, जितने भी आप फहरिस्त नहीं तक लाएंगे, तमाम के तमाम बिजनेसमैन थे, तमाम के तमाम ताजिर थे, तमाम के तमाम थे। और उन्होंने हलाल तरीके से अपना घरोबार चलाया और जो है दीन के जो फ़राइज़ थे उसको भी अंजाम दिया। लेकिन हमारी कज फहमी, गलत ख्याली ये है कि हमने दीनदार किसी और को समझ लिया और दुनियादार किसी और को समझ लिया। दोनों चीज़ें एक जगह जमा हो सकती हैं। डॉक्टर दीनदार भी हो सकता है और इमाम जो है इमामत के साथ साथ कोई हुनर के ज़रिए, किसी काम के ज़रिए वो बिजनेसमैन भी हो सकता है। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। कुर्ब जवार के अंदर अगर जो है कोई इमाम कोई काम करना शुरू करते हैं, लोग एतराज़ कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ शहर के अंदर तो बहुत ना के बराबर है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा है ये चीज़ कि अगर इमाम ने कोई जायज़ काम कर लिया तो अब तो इमाम साहब जो है दुनिया के पीछे लग गए, वो तो दुनिया कमा रहे हैं। तो ये जो हमारा ख्याल है बस ये गलत है। अगर वो जो है मुसल्ले इमामत के फ़राइज़ अच्छी तरह अंजाम देते हैं, टाइम पर नमाज आपको अदा कराते हैं, तो ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि ये कौन सा काम कर रहे हैं। जायज़ काम है तो शरीयत इजाज़त दे रही है। तमाम उलमा ने किया, वरना फिर उलमा भीख मांगते क्या करते, अपना घर बार क्या चलाते कैसे? इसीलिए उन्होंने कारोबार किया जायज़, कारोबार के ज़रिए अपना घर बार चलाया तो दीनदार भी रहे और दुनिया को ज़रूरत के मुताबिक हासिल किया। बस इसी बात का तकाज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला गलत ख़यालात से हमें और आपको, तमाम लोगों को, अहले इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना